ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂਗਾ। जहां पर एक इश्तिहारी मुलजिम ने सीसीडी को ही बंदूक तान ली। शब्बीर उर्फ डोगा जो कि बदमाश था उस इलाके का, उसने अंदर से कुंडी लगा ली और सीसीडी को अंदर दाखिल होने से मना कर दिया और साथ ही वो अपना असलहा लेकर अपने बेटे और एक मुलाजिम के साथ छत पर चढ़ गया और पुलिस को धमकियां देना शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। सीसीडी 4 माह से ऑपरेशनल जो है वो तैयारियों में है और अपना काम कर रही है। जब से सीसीडी जो है वो अपना काम शुरू किया है तो कहा यह जा रहा है कि जराइम की शरह बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और जिस तरह से पुलिस मुकाबलों में जो जराइम पेशा अफराद हैं वो हलाक हो रहे हैं, तो दीगर जो भी बदमाश और जो भी जराइम पेशा अफराद हैं उन्होंने जराइम से तौबा कर ली है। लेकिन ये एक अनोखा वाक़या पेश आया है गुजरात में, जहाँ पर एक इश्तिहारी मुलजिम ने सीसीडी को ही बंदूक तान ली और उनको धमकियाँ लगाई कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हें गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा, जिस पर जो है वो सीसीडी को एक बार अलर्ट होना पड़ा और दीगर पुलिस की जो है वो मदद हासिल करना पड़ी, जिसके बाद उन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि थाना दौलत नगर जो कि सिटी गुजरात का इलाका है, वहाँ पर एक डेरा था जिसमें शब्बीर उर्फ डोगा नाम का जो इश्तिहारी मुलजिम है वो रहाइश पजीर है और उसका बेटा जो है वो नजमुल हसन वो भी इश्तिहारी है। तो सीसीडी को जो सब इंस्पेक्टर हैं शाहिद जमील, उनको इतला मिलती है मुखबर की जानिब से कि डेरे पर नजमुल हसन जो इश्तिहारी मुलजिम है वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है, तो अगर फौरी तौर पर रेड किया जाए तो उसको पकड़ा जा सकता है। जैसे ही शाहिद जमील को इतला मिली तो शाहिद जमील ने अफसराने बाला से बात करने के बाद रेडिंग पार्टी तश्कील दी और उस डेरे पर पहुंच गए। ये तकरीबन सुबह 4:30 बजे का टाइम था, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो डेरे के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने पुलिस को देखते ही आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि नजमुल हसन पुलिस आ गई है, आप यहां से भाग जाएं। तो जैसे ही नजमुल हसन ने ये बात सुनी तो उसने फौरी तौर पर अपनी 125 मोटरसाइकिल निकाली और अपने साथी नदीम मजीद को लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने पीछा करने की कोशिश की लेकिन उसके बावजूद पुलिस कामयाब ना हो सकी। जब ये वाक़या हुआ तो सीसीडी ने जब डेरे के मेन गेट पर पहुंची तो सीसीडी ने अंदर जाने की जब कोशिश की तो वहां पर जो इश्तिहारी मुलजिम था शब्बीर उर्फ डोगा जो कि बदमाश था उस इलाके का, उसने अंदर से कुंडी लगा ली और सीसीडी को अंदर दाखिल होने से मना कर दिया और साथ ही वो अपना असलहा लेकर अपने बेटे और एक मुलाजिम के साथ छत पर चढ़ गया और पुलिस को धमकियां देना शुरू कर दी और पुलिस पर जो है वो असलहा तान लिया। सीसीडी जो अफसरान थे वो मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने जब उनको बार बार कहा कि आप दरवाज़ा खोलें और अपने आप को सरेंडर कर दें तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि शब्बीर उर्फ डोगा उसके खिलाफ ये बताया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से तकरीबन 18 मुकदमात दर्ज हैं, जिसने जो है वो 1981 में बताया जा रहा है कि पहला कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो है वो इश्तिहारी भी रहा। इसके बाद उसके खिलाफ जो है वो 2008 में 533/8 मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें जो है वो गिरफ्तारी ना हो सकी। उसके बाद जो है 2014 में उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें इक़दाम कत्ल और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात लगाई गई, वो भी थाना दौलत नगर में दर्ज किया गया। इसी तरह शब्बीर उर्फ डोगा के खिलाफ जो तीसरा मुकदमा है वो 99 में जो है वो दर्ज हुआ, जो कि थाना सिविल लाइन का है। उसमें भी जो 395 और 109 यानी कि डकैती और जो है वो दूसरों को शह देने की कोशिश की गई, तो ये दफात उसमें ऐड की गई हैं। इसी तरह जो चौथा मुकदमा है वो 2011 में दर्ज हुआ, पांचवा मुकदमा भी 2011 में दर्ज हुआ। इसके साथ 2003, 96, 2011, 2005 और 93 में इसके खिलाफ जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए, जिसमें ज़्यादातर जो मुकदमात हैं वो थाना सदर और थाना दौलत नगर और थाना सिविल लाइन की हदूद में उसके खिलाफ दर्ज हुए। कई बार ये शब्बीर उर्फ डोगा इश्तिहारी भी रहा, लेकिन उसके बावजूद इसको पुलिस की मुबैना गफलत समझ लें या साजबाज समझ लें, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आज का जो इंसिडेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें शब्बीर उर्फ डोगा का जो बेटा है नजमुल हसन, वो इश्तिहारी था और उसकी मुखबर की इतला पाकर जब
सीसीडी उस मौके पर पहुंची और उसके घर पर रेड किया तो नजमुल हसन वहां से फरार हो गया, लेकिन जो शबीर उर्फ डोगा अपने बेटे और मुलाजिम के साथ छत पर चढ़कर सीसीडी को सीधी फायरिंग की धमकियां देने लगा और जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। ये जो है रेड थी वो तकरीबन 4:30 बजे शुरू हुई और तकरीबन 7 बजे तक जो है 2.5 घंटे ये रेड चलती रही। जब जो मुलजिम थे उन्होंने गिरफ्तारी ना दी तो उसके बाद अफसराने बाला को जो मौके पर मौजूद रेडिंग पार्टी का इंचार्ज था शाहिद जमील, उसने इन्फॉर्म किया। उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था आमिर शराजी सीसीडी, वो भी मौके पर पहुंच गए और उसके साथ साथ जो करीबी थाने थे 3 थाने, उनकी पुलिस और एलीट फोर्स जो है वो भी मौके पर बुला ली गई। ये सारा इंसिडेंट जो है वो अहले इलाका देखते रहे और देखते ही देखते जो इलाके के लोग थे वो भी वहाँ पर जमा हो गए और मोबाइल से वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ये सारा वाकया जो है वो जब चलता रहा तो उसके बाद सीसीडी ने जो है वो एक नया हरबा इस्तेमाल किया और अंदर से जो मुलजिम शबीर उर्फ डोगा है उसकी बीवी और उसकी बेटी को साथ लिया और साथ लेकर उनको समझाने की कोशिश की कि आप इनको कहें कि वो पुलिस को गिरफ्तारी दे दें, अगर गिरफ्तारी ना दी गई तो हमें मजबूरन फायरिंग करना पड़ेगी। लेकिन शबीर उर्फ डोगा जो है वो बजिद था और सीसीडी को धमकियां देता रहा कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की या मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की या फायरिंग की तो मैं आपके ऊपर फायरिंग करूंगा और आपको जान से मार दूंगा। तो ये सारा वाकया जो है वो अहले इलाका भी देखते रहे और तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी देखते रहे। लेकिन आखिरकार 2.5 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद एक दूसरे की जानिब से धमकियां दी गई और जो शबीर उर्फ डोगा है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसने जो है वो सीसीडी को गलीज गालियां भी दी और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं यहां पर बता भी नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद जब बीवी और बेटी को इसमें लाया गया और उनके हमरा पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो है वो खामद को समझाएं और उसको गिरफ्तारी देने पर आमादा करें, तो जिसके बाद 2.5 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद शबीर उर्फ डोगा को सरेंडर करना पड़ा और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से जो असलहा था वो भी बरामद कर लिया और उस पर जो है वो थाना दौलत नगर में एक इश्तहारी को पनाह देने और इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत असलहा रखने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। जो नजमुल हसन था उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी कत्ल के मुकदमात में इश्तहारी था और अहले इलाका की जानिब से मुख्तलिफ वाक़यात में वो इक़दाम कत्ल और धमकियां और भत्ताखोरी के मुकदमात में भी मुलविस रहा है। लेकिन सीसीडी ने जो 3 मुलजमान हैं शबीर उर्फ डोगा, उसका बेटा और एक जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो मेन मुलजिम थे जिसकी गिरफ्तारी के लिए सीसीडी ने रेड किया था नजमुल हसन और नदीम मजीद, ये दोनों वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। अब सीसीडी की जानिब से उन तीनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अनोखा और पहला इंसिडेंट है कि जहां पर एक इश्तहारी मुलजिम ने सीसीडी को टक्कर दी और बाकायदा तौर पर 2.5 घंटे की मुजाहमत करना पड़ी। लेकिन इससे पहले जितने भी सीसीडी ने मुलजमान गिरफ्तार किए या पुलिस मुकाबले हुए वहां पर सीसीडी को इतनी मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इश्तहारी मुलजमान या बदमाश जो हैं वो सीसीडी को टक्कर देना शुरू करने लगे हैं। तो इस पर सीसीडी को सोचना होगा और ऐसे मुलजमान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा ताकि आइंदा कोई भी जुराइम पेशा अफराद कानून की कार्रवाई में मुदाखलत ना करे और मुजाहमत ना करे।